12वां बाब। फसह। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज न खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी न छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलौठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। बेखमीरी रोटी की ईद। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फकत यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए वो खा मुसाफिर हो, खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इसराइल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज न खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। पहली फसह। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपनी खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो, और ये फसह का बर्रा ज़बा करना। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में
जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा, तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने न देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादे के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया और बनी इस्राएल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। मिस्री पहलौठों की मौत। और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पहलौठों को, फिराउन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पहलौठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाने में था उसके पहलौठे तक, बल्कि चौपायों के पहलौठों को भी हलाक कर दिया। और फिराउन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इस्राएल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो, और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बजिद होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने गुंधे गुंधाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। और बनी इस्राएल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया, सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। इस्राएली मिस्र से निकलते हैं। और बनी इस्राएल ने रमसीस से सुकात तक पैदल सफर किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे, और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाई उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि वो उसमें खमीर देने न पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर न सके और न कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इस्राएल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इस्राएल नस्ल दर नस्ल खूब माने। फसह के लिए ज़वाबत। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसह की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने न पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का जर खरीद गुलाम हो और तूने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने न पाए।
اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی۔ پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔